जय श्री कृष्णा। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। चलिए सुनते हैं फिर से एक नई कहानी धन्ना जाट और ठाकुर जी की। एक गांव में भागवत कथा का आयोजन किया गया जा रहा था। पंडित जी भागवत कथा सुनाने आए। पूरे सप्ताह कथा का वाचन चला। पूर्णा आहुति पर दान दक्षिणा की सामग्री इकट्ठा कर घोड़े पर बैठकर पंडित जी रवाना होने लगे। उसी गांव में एक सीधा साधा गरीब किसान रहता था जिसका नाम था धन्ना जाट। धन्ना जाट ने पंडित जी के पांव पकड़ लिए और बोला, पंडित जी महाराज, आपने कहा था कि जो ठाकुर जी की सेवा करता है उसका बेड़ा पार हो जाता है। आप तो जा रहे हो। मेरे पास न तो ठाकुर जी हैं, न ही मैं उनकी सेवा पूजा की विधि जानता हूँ। इसलिए आप मुझे ठाकुर जी देकर ही पधारे। पंडित जी ने कहा, चौधरी तुम ही ले आना। धन्ना जाट ने कहा, मैंने तो कभी ठाकुर जी को देखा ही नहीं, मैं लाऊंगा कैसे। पंडित जी को घर जाने की जल्दी थी। उन्होंने अपना पीछा छुड़ाने के लिए अपना भांग घोटने का सिलबट्टा उसे दे दिया और बोले, ये लो ठाकुर जी, इनकी सेवा और पूजा करते रहना। धन्ना जाट ने कहा, महाराज मैं सेवा पूजा का तरीका भी नहीं जानता, आप ही बता दो। पंडित जी ने कहा, पहले खुद नहाना, फिर ठाकुर जी को नहलाना, फिर इन्हें भोग चढ़ाना और फिर खुद खाना। इतना कहकर पंडित जी घोड़े पर बैठे और चल दिए। धन्ना जाट सीधा साधा आदमी था। पंडित जी के कहे अनुसार उसने ले जाकर ठाकुर जी को अपने घर पे रख दिया। सुबह सुबह स्वयं स्नान किया और सिलबट्टे के रूप में ठाकुर जी को नहलाया। विधवा माँ का बेटा था, खेती भी ज़्यादा नहीं थी, इसलिए भोग में अपने हिस्से का बाजरी का टिक्कड़ और मिर्च की चटनी ठाकुर जी के लिए रख दी। ठाकुर जी से धन्ना ने कहा कि पहले आप भोग लगाओ, फिर मैं खाऊंगा। जब ठाकुर जी ने भोग नहीं लगाया तो बोला कि पंडित जी तो धनवान थे, खीर पूड़ी और मोहन का भोग लगाते थे। मैं तो गरीब जाट का बेटा हूँ, इसलिए मेरी रोटी चटनी का भोग आप कैसे लगाएंगे। पर साफ साफ सुन लो, मेरे पास तो यही भोग है, खीर पूड़ी मेरे बस की बात नहीं है। ठाकुर जी ने भोग नहीं लगाया तो धन्ना भी सारा दिन भूखा रहा। इसी तरह वह रोज एक बाजरे का ताजा टिक्कड़ और मिर्च की चटनी रख देता और भोग लगाने की ठाकुर जी से प्रार्थना करता रहता। ठाकुर जी तो पसीज ही नहीं रहे थे। यह कर्म निरंतर 6 दिन तक चलता रहा। छठे दिन धन्ना बोला, ठाकुर जी चटनी रोटी क्यों नहीं खाते हो। अगर आपको शर्म आ रही है तो मैं आंखें मूंद लूं, आप फिर खा लो। ठाकुर जी ने फिर भी भोग नहीं लगाया। धन्ना भी भूखा प्यासा रहा। 7वें दिन धन्ना जाट अपनी बुद्धि पर उतर आया और फूट फूट कर रोने लगा और कहने लगा कि सुना था आप तो दीन दयालु हो, पर आप भी गरीब की कहाँ सुनते हो। मेरा रह रखा टिक्कड़ और चटनी आकर खाते हो तो खाओ और नहीं तो मत खाओ। अब मुझे तो जीना ही नहीं है। इतना कहकर उसने सिलबट्टा उठाया और अपना सर फोड़ने को तैयार हो गया। अचानक सिलबट्टे से एक प्रकाश पुंज प्रकट हुआ और धन्ना का हाथ पकड़कर कहा कि देख धन्ना, मैं तेरी चटनी और टिक्कड़ खा रहा हूँ। ठाकुर जी बाजरे का टिक्कड़ और मिर्च की चटनी मजे से खाने लगे। जब आधा टिक्कड़ खा लिया तो धन्ना बोला, क्या ठाकुर जी मेरा पूरा टिक्कड़ खा जाओगे। मैं भी 6 दिन से भूखा हूँ, मुझे भी भूख लगी है, आधा तो मेरे लिए छोड़ो। ठाकुर जी ने कहा कि तुम्हारी चटनी और रोटी बड़ी मीठी लग रही है, तुम दूसरी खा लेना। धन्ना ने कहा, प्रभु माँ मुझे एक ही रोटी देती है, यदि मैं दूसरी खा लूँगा तो मेरी माँ भूखी रह जाएगी। प्रभु ने कहा, फिर ज़्यादा क्यों नहीं बनाते। धन्ना ने कहा, हमारा खेत छोटा सा है और मैं अकेला हूँ। ठाकुर जी ने कहा, तो खेत जोत लो। धन्ना बोला, प्रभु मेरे पास बैल थोड़ी ना है, मैं तो खुद ही जोतता हूँ। ठाकुर जी ने कहा कि नौकर रख लो। धन्ना ने कहा, प्रभु आप तो मेरी मजाक उड़ा रहे हो। नौकर रखने की हैसियत होती तो 2 वक्त की रोटी ही खा लेते हम दोनों माँ बेटे। इस पर ठाकुर जी ने कहा कि चिंता मत कर, मैं तेरी सहायता करूँगा। कहते हैं तब से ठाकुर जी ने धन्ना का साथी बनकर उसकी सहायता करनी शुरू कर दी।
धन्ना के साथ खेत में कामकाज कर उसे अच्छी जमीन और बैलों की जोड़ी दिलवा दी। कुछ समय बाद घर में गाय भी आ गई, मकान भी पक्का बन गया, सवारी के लिए घोड़ा भी आ गया। धन्ना एक अच्छा खासा जमींदार बन गया। कई साल बाद पंडित जी पुनः धन्ना के गांव में भागवत कथा करने आए। धन्ना भी उनके दर्शन करने के लिए गया और प्रणाम करके बोला कि पंडित जी, आप जो ठाकुर जी दे के गए थे ना, वह 6 दिन तो भूखे प्यासे रहे और मुझे भी भूखा प्यासा रखा, परंतु 7वें दिन उन्होंने भूख के मारे परेशान होकर मुझ गरीब की रोटी खा ही ली। उनकी इतनी कृपा है कि खेत में मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर काम में मदद करते हैं। अब तो हमारे घर में गाय भी आ गई है। अब आपके 7 दिन का घी, दूध, सब कुछ मैं ही आपको भेजूंगा। पंडित जी ने सोचा कि मूर्ख आदमी है, मैं तो भांग घोटने का सिलबट्टा देकर गया था। पर पंडित जी ने गांव में पूछा तो लोगों ने बताया कि धन्ना के घर चमत्कार हुआ है। धन्ना अब वह गरीब नहीं रहा, जमींदार बन गया है। दूसरे दिन पंडित जी ने धन्ना से कहा कि कल कथा सुनने आओ तो अपने साथ अपने उस साथी को लेकर आना जो तुम्हारे साथ खेत में काम करता है। घर आकर धन्ना ने प्रभु से निवेदन किया कि कथा में चलो। तो प्रभु ने कहा, मैं नहीं जाता, तुम ही जाओ। तो धन्ना बोला, तो क्या उन पंडित जी को आपसे मिलाने के लिए घर ले आऊं? तो प्रभु ने कहा, बिल्कुल नहीं, मैं झूठी कथा कहने वालों से नहीं मिलता। जो मुझसे सच्चा प्रेम करता है और जो अपना काम मेरी पूजा समझकर करता है, मैं उसी के साथ रहता हूँ। इसीलिए तो सत्य कहा गया है कि भगत के वश में है भगवान। अगर कोई भी भक्त सच्चे मन से अपने प्रभु की आराधना करता है तो भगवान उसके वश में हो जाते हैं। हमारी कहानी यही समाप्त होती है। धन्यवाद।